आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं नितिन उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड नॉर्मल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस के थ्रू। बिजनेस है क्या? जी हाँ, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। बिजनेस क्या है? एक सिंपल सा वर्क है, एक सिंपल सा वर्क है बिजनेस। बिजनेस में कभी हम ऊंचे लेवल पे आ जाते हैं, कभी एकदम नीचे लेवल पे आ जाते हैं, कभी हम बीच में रहते हैं, कभी हम ऊपर से दो दो कदम नीचे आ जाएंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर, उससे थोड़ा सा ऊपर, सो खत्म। वहीं तक रहता है बिजनेस, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। देखिए, बिजनेस क्या है? एक डंडी के समान है। जैसे एक हाथ पे कभी भी आपने ट्राई किया होगा, एक हाथ जो है, ये सिंपल सा हाथ, इस पे जो एक कोई बड़ा सा डंडा ले लीजिए, बम्बू, वो आपके हाथ पे लगभग 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड तक खड़े रह सकता है, फिर उसके बाद वो डगमगा के गिर जाएगा। उसे गिरना ही गिरना है, और बीच में आप क्या करेंगे? उसे सहारा देके फिर वापसली खड़ा कर देंगे, ताकि वो उस जगह पे डटे रहे। फिर से 3-4 सेकेंड तक चलेगा, फिर से वो गिरने लगेगा। वैसे वही वही प्रोसेस, जो प्रोसेस आप वो डंडी को खड़ा करने में और गिर रहा है, फिर से सहारा देके खड़ा, फिर से वापसली वहाँ पे उस लेवल पे ला देते हैं। वही प्रोसेस अपने बिजनेस के अंदर भी लाना है, वही सेम प्रोसेस। अगर आप बिजनेस में गिर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, वो कहाँ से डगमगाहट आ रही है हमारे बिजनेस के अंदर? वो डगमगाहट कहाँ से आ रही है हमारे बिजनेस के अंदर? इसका मेन रीज़न यही है। जानते हैं क्या मेन रीज़न? इसका मेन रीज़न ये है कि स्टाफ, वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं। देखिए, आपके साथ की कंपनी आपसे आगे निकल गई और आप पीछे हैं। क्यों? वो क्यों आगे निकल गई, उससे सीखिए। वो आगे क्यों निकल गई और हम इतने पीछे क्यों हैं, उससे सीखने के लिए हमें मिल रहा है। वो आगे क्यों निकली है, उसे फॉलो करिए, उसे फॉलो करिए। अगर उससे भी काम नहीं चलता तो खुद से करिए, खुद से कॉन्सेंट्रेट करिए। क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, उसका आगे निकले, उससे फॉलो करिए। वही सिंपल सा बात है, उससे फॉलो करना है बिजनेस में, और कुछ नहीं। और बिजनेस दोनों का सेम सेम है। ये नहीं कि वो कोई अलग उसका बिजनेस है, आपका कोई अलग बिजनेस है, आप इसके थ्रू काम कर रहे हैं, उसके थ्रू काम कर रहे हैं, दोनों का काम अलग है, लेकिन कंपटीशन कर रहे हैं आप आपस में। तो भाई, ये कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन एक चीज़ में होता है, एक चीज़ में। अगर आप देखिए, अगर सामने वाला भी क्रिकेट खेल रहा है और ये भी क्रिकेट खेल रहा है, ये 100 करता है और ये 50 करता है, तो सक्सेस किसे मिल रही है? 100 वालों को सक्सेस मिल रही है। उसमें कंपटीशन कर सकते हैं आप। भाई, एक कोई मोची है और एक कोई चप्पल वाला दुकान, शूज वाला, वो कोई स्लीपर, एक उसका स्लीपर है, स्लीपर का एक दुकान है, और एक मोची। मोची दिन में लगभग 300 रुपये कमा रहा है, और वो सामने वाला जो है स्लीपर, वो 1000 रुपये। तब कंपटीशन कैसे कर सकते हैं यार? अगर उसके पास भी वही दुकान रहता, तब थोड़ी कंपटीशन रहती। तो प्लीज़ आप बिजनेस में, अपने पर्सनली बिजनेस में आपस में कंपेयर मत करिए। कंपटीशन करेंगे तो पीछे हटेंगे, ये पक्का है। अगर कंपटीशन करना है तो वो जिस बिजनेस में है, उसी बिजनेस में आपको भी कंपटीशन करना है। ये तय रहता है। देखिए, हमारे स्कूल में भी यही रूल्स चला करते थे। ये तय रहता था कि 10th, जो टॉप 10th हैं, यही लड़के आने वाले हैं। लेकिन ये तय नहीं रहता था कि कौन कौन आने वाला है। ये 10 तय रहता था, इन्हीं में से कोई आएगा। लेकिन ये 10 में से ये तय नहीं रहता था कि कौन किस पोजीशन पे जाएगा। ये कभी तय नहीं रहता था। वो किस पे डिपेंड करता था? उनकी पढ़ाई के ऊपर। वो मतलब हमारे पढ़ाई के ऊपर, कि हम कैसा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने बिजनेस पे। 1946 में अमूल फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, और 1994 तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। 2001 में उसका थोड़ा सा कुछ मतलब कि मौसम बना उसका, और फिर उसके बाद अब तो वो नंबर 1 मिल्क फैक्ट्री बन गई है इंडिया की। इंडिया की क्या, मुझे लगता है पूरी एशिया की नंबर 1 मिल्क फैक्ट्री बन गई है। और उसके उस समय के मालिक थे त्रिभुवन दास पटेल। तो उन्होंने वो पहली बात पीछे नहीं हटे अपने बिजनेस में। बिजनेस में पीछे नहीं हटे, वो लगे रहे। वो चाहते तो बिजनेस छोड़कर कुछ और काम कर सकते थे, वो कुछ और काम कर सकते थे। और वही प्रोसेस उनके आने वाली पीढ़ी ने भी किया। वो इस समय जो अमूल फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वो
त्रिभुवन दास जी, उनके शायद दादाजी पर दादाजी लगेंगे, क्योंकि 1946 में स्थापना हुई थी। 1994 तक वो उस कंपनी के जो थे मालिक वही थे, त्रिभुवन दास पटेल। उन्होंने पीछे, और उस समय उनकी बिजनेस, उनकी जो अमूल फैक्ट्री थी, उस किसी को पता नहीं था कि हाँ अमूल फैक्ट्री भी है, कोई कोई किसी को कुछ पता नहीं था। वो चाहते तो पीछे हट जाते, बहुत अनसक्सेस मिल रहा था बिजनेस में, लेकिन नहीं, पीछे नहीं, डटे रहे, डट के सामना करेंगे, आने दो, डट के सामना करेंगे, आने दो, वो है ना, डट के सामना करो, भले से कमज़ोर है लेकिन सामना डट के करेंगे। हाँ, तो बिजनेस में यही है, आप पीछे मत हटिए, छोटी से छोटी गलतियों को केयर करिए। मैंने अभी कहा ना, एक डंडी ज़्यादा देर तक हाथ पे खड़ा नहीं रह सकती, लगभग 2-3 सेकंड तक खड़ी रहेगी, फिर उसके बाद वो गिरना ही गिरना है, उसे आप फिर सहारा देंगे तभी वो खड़ी हो सकती है। तो वही चीज़ अपने बिजनेस के अंदर भी लाना है। आपके वर्कर्स काम स्लो कर रहे हैं, आपके वर्कर्स हर 1 घंटे पे टी चाहिए, उन्हें 10 रुपये वैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। आपके वर्कर्स लगभग, आप 100 वर्कर्स हैं, 100 लोग हैं, और टी चाहिए उन्हें, और हर एक 1 घंटे पे उसी के हिसाब से इंटू कर लीजिए, या फिर जो भी करना है अपने अपना कैलकुलेट कर लीजिए कितना इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके पैसे रोज़ के और महीने के और साल के। और उसके साथ साथ पर डे उन्हें नाश्ता भी चाहिए, लगभग एक वर्कर्स को 100 रुपये का, और उनकी सैलरी है लगभग 30,000 रुपये, अगर बढ़िया फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी जो बिज़नेस, आपकी जो कंपनी है बढ़िया लेवल पे है, और वो जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मेन कारण ये छोटी से छोटी गलतियाँ। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, छोटी सी छोटी गलतियाँ कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि एक बच्चा है और उसे कान में दर्द है, और वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला लो ड्रॉप है, मम्मी से उसे बोला लो ड्रॉप है, उसके कान में डाल देना, उसके कान में डाल देना। उसने ये बोला, लेकिन उसने, वो जो थी उनकी मम्मी, उन्होंने मुंह में डाल दिया। और कुछ दिन बाद पता चला कि देखिए गलती कौन सी, छोटी सी गलती, सुनने की फ़र्क हो गई, सुनने की फ़र्क हो गई, और छोटी सी गलती, और कितनी बड़ी लॉस हुई जानते हैं आप। वो जो बच्चा था उसे पूरे कान में इन्फेक्शन हो गया, ज़्यादा पैसे लगे, ज़्यादा परेशानियाँ हुई, तो पैसे तो ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे ही, फिर बाद में फिर आप कहोगे भाई मेरी बिज़नेस सक्सेस नहीं है, बिज़नेस सक्सेस नहीं है। अरे बिज़नेस सक्सेस क्यों नहीं है? आप बिज़नेस को सक्सेस में ला ही नहीं रहे हो तो सक्सेस कहाँ से होगा? आप उसके ऊपर फोकस कर नहीं रहते, करते ही नहीं, फोकस नहीं करते। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा फंडा यही, फोकस नहीं करते आप। और फोकस करते हो, 10-15 दिन फोकस करोगे, छोड़ दोगे, फिर वापसली आपके लाइफ में जो आप जिस पोजीशन पे थे उस पोजीशन पे आ जाओगे। सिंपल है बिजनेस। बहुत अब मैंने बार बार फिर 3-4 बार लगभग कह चुका हूँ मैं कि बिजनेस एक डंडी के समान है, हाथ पे ये डंडी के समान है, वो ज़्यादा देर तक थमी नहीं रहेगी। आप उससे आप वर्कर्स लगभग, और मैंने वर्कर्स के लिए तो काम बता दिया, वर्कर्स कितने स्लोअर होते हैं, कितने यूजलेस होते हैं, वो काम नहीं कर पाते, आलसी होते हैं। उन्हें 25-26,000 रुपीज़ महीने के मिल रहे हैं, तो क्यों इतना काम करेंगे वो? और लगभग ऑफिस में अगर काम करते भी हैं तो लगभग 25% वो काम करते हैं, 75% वो काम नहीं करते। अगर वो 75% काम करते हैं, 25% काम नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो 75% काम नहीं करते, बस खाली 25% भी नहीं करते, मुझे लगता है बहुत कम करते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप जो समझे सो। और इस वीडियो में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो क्या हुआ ना, छोटी सी गलती, बिज़नेस बहुत बड़ी है आपकी। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप छोटी छोटी गलती केयर नहीं कर रहे हैं, और वही लॉस होते जाता है, और आपकी बिज़नेस के, तो प्लीज़ छोटी सी छोटी गलतियों का केयर करिए, बिज़नेस को संभालिए, छोड़ मत दीजिए। मैनेजर सब मैनेज नहीं करते, ध्यान दीजिए, मैनेजर का मतलब है मैनेज करना, लेकिन आपका तो मालिक है, आप केयर करेंगे। मालिक का मतलब ऑनर है आप, आपका मतलब केयर करना। वो तो मैनेज कर ही ले रहे हैं, लेकिन आप केयर करेंगे तब ना वो मैनेज करेंगे। सबसे बड़ा डिपेंड मालिक पे होता है। मालिक अक्सर ऑनर बोलते हैं, किसी कंपनी की मालिक बोलते हैं अरे वो तो मैनेजर की वजह से इतना लॉस हो गया मुझे, वो तो मैनेज कर रहा था ना। आप तो ऑनर थे, आप तो मालिक थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया? आपकी जिम्मेदारी क्या है? केयर करना। सस्ते में तो कुछ मिलेगा नहीं, परिश्रम जब तक नहीं करोगे, स्ट्रगल जब तक नहीं करोगे लाइफ में, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। सो थैंक्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और वीडियो
अगले पार्ट में मैं ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि इसका एक और वीडियो मैं बिज़नेस के थ्रू बनाने वाला हूँ। सो थैंक्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स। लेकिन इस सब बातों को ध्यान रख लीजिए जो आपके बिजनेस में गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। देखिए, बिजनेस रॉन्ग नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस गलत नहीं हो रहा है, बिजनेस बस अलग हो रहा है, सबसे अलग हो रहा है बिजनेस आपका। आप अलग बिजनेस कर रहे हो, रॉन्ग नहीं कर रहे हो। ये ध्यान दीजिए बात को। अपने आप को कभी गलत मत बोलिए, हम अपने आप को हमेशा सबसे अलग बोलिए, क्योंकि हमारा बिजनेस कभी गलत नहीं होता, हमारा एक लर्निंग स्पीड कभी गलत नहीं होता, हम अलग होते हैं सबसे। सो थैंक्स।